हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 7 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के ऊपर 7 मार्च 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में खेल गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकलांगता खेल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? ग्वालियर में। तो ये आप जरूर याद रखें, मध्य प्रदेश में कहाँ पर? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विकलांगता खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा और यह खेल गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करेगा और इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो इसे किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है। और इसमें एक आउटडोर एथलेटिक स्टेडियम, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जलीय केंद्र होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। भोपाल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बाल रंग 2018 आयोजित किया जाएगा। पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में पातालपानी कालाकुंड खंड पर विशेष हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की। कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने नया आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला किया है। 86वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप इंदौर में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य में कृषि ऋण माफी योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की। खेल गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकलांगता खेल केंद्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको अपडेट कर दिया है, इसी पे हमने क्विज का क्वेश्चन डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे करंट अफेयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं उनको अपडेट करता जाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार ये चैनल पे विजिट किया आपने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आगे आने वाले में कुछ ही दिनों में डेटा को और इंक्रीज करने वाला हूँ, तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है कमलनाथ। मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में एमनेस्टी इंडिया की इंटरैक्टिव हॉल्ट द हेड वेबसाइट के अनुसार किस राज्य में 2018 में सबसे अधिक घृणा अपराध दर्ज किए गए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमनेस्टी इंडिया की इंटरैक्टिव हॉल्ट द हेड वेबसाइट द्वारा दलितों के खिलाफ 65% घृणित अपराध दर्ज किए गए थे और 218 दस्तावेजित घटनाओं में से 142 दलितों के खिलाफ, 50 मुसलमानों के खिलाफ और 8 ईसाई, आदिवासी और ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ थे। और तीसरे प्रत्यक्ष वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश में 57 ऐसी घटनाओं के साथ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए। तो सबसे ज्यादा अधिक घृणा अपराध कहाँ दर्ज किए गए, तो उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है। कितनी घटना है? 57। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। एमनेस्टी इंडिया की इंटरैक्टिव होल्ड द हेड वेबसाइट के अनुसार उत्तर प्रदेश 2018 में सबसे अधिक घृणा अपराध दर्ज किए गए। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने आगरा में अपना वायु अभ्यास शिन्यूमेट्री 2018 शुरू किया। शिपिंग मंत्रालय ने वाराणसी में एक मालवाड़ा गांव को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए विकास बोर्ड गठित करने के लिए अपनी मंजूरी दी। नेक्स्ट है, मेगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम इंडस फूड 2019 उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया। आगरा में भारतीय पेंट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान NIUM की आधारशिला रखी। अब फ्रेंड्स हम उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो है राम नाईक। इतने पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची में कौन से स्थान पर रहे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची में 13वें स्थान पर रहे और 131 बिलियन डॉलर के साथ अमेजन के संस्थापक बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने और उसके बाद बिल गेट्स और वॉरेन बफेट थे। तो ये भी आपको याद रखना है। 131 बिलियन डॉलर 131 बिलियन डॉलर के साथ अमेजन के संस्थापक बेजोस, ये आपको याद रखना है। बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। ठीक है फ्रेंड्स, कौन? अमेजन के संस्थापक बेजोस। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बिल गेट्स और वॉरेन बफेट। ठीक है फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। और मुकेश अंबानी ने 2018 में 40.1 बिलियन डॉलर की संपत्ति अर्जित की, तब वो दुनिया के 19वें सबसे अमीर व्यक्ति थे और 2019 में 50 बिलियन डॉलर के साथ वो 13वें स्थान पर है। तो 2019 में कितना? 50 बिलियन डॉलर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची में 13वें स्थान पर रहे और 131 बिलियन डॉलर के साथ अमेजन के संस्थापक बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने और उसके बाद बिल गेट्स और वॉरेन बफेट थे। मुकेश अंबानी ने 2018 में 40.1 बिलियन डॉलर की संपत्ति अर्जित की, तब वो दुनिया के 19वें सबसे अमीर व्यक्ति थे और 2019 में 50 बिलियन डॉलर के साथ वो 13वें स्थान पर रहे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस राज्य ने व्यय प्रबंधन में राज्य के सुधारों का समर्थन करने हेतु भारत सरकार और विश्व बैंक के साथ 25.2 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और विश्व बैंक ने नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में 25.2 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब फ्रेंड्स इस पर हस्ताक्षर तो कर दिए गए, लेकिन क्यों किए गए? तो फ्रेंड्स इस समझौते पर हस्ताक्षर व्यय योजना जैसी चीजों को कवर करने के लिए, व्यय प्रबंधन में राज्य सुधारों का समर्थन करने के लिए किए गए हैं। और इस ऋण समझौते पर श्री समीर कुमार खरे, सुश्री कमलप्रीत ढिल्लन और श्री हिशम अब्दो द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इस ऋण समझौते पर श्री समीर कुमार खरे, सुश्री कमलप्रीत ढिल्लन और श्री हिशम अब्दो द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अब फ्रेंड्स इसका आंसर छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर। छत्तीसगढ़ के जो CM है वो है रमन सिंह। छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। तो इतने पॉइंट आपको छत्तीसगढ़ से भी याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास अल नगा 2019 का तीसरा संस्करण आयोजित करेगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का तीसरा संस्करण अल नगा 2019 12 मार्च 2019 से ओमान की जबल अल अकदर पहाड़ियों पर शुरू होगा। 12 मार्च 2019 को कहां पर? ओमान की जबल अल अकदर पहाड़ियों पर शुरू होगा। मैं नोट कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। जबल अल अकदर पहाड़ियों पर शुरू होगा और यह 25 मार्च तक जारी रहेगा और दोनों सेनाएं युद्ध कौशलों, हथियारों के संचालन और गोलाबारी में विशेषज्ञता और अनुभवों का आदान प्रदान करेगी। और इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियानों में अंतर सक्रियता को बढ़ाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं डिस्कस कर लेता हूँ उसको।
भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का तीसरा संस्करण अल नगा ओमान की जबल अल अकदर पहाड़ियों पर शुरू होगा और ये 25 मार्च तक जारी रहेगा। 12 मार्च को शुरू होगा और दोनों सेवाएं युद्ध कौशलों, हथियारों के संचालन और गोलाबारी में विशेषज्ञता और अनुभवों का आदान प्रदान करेगी। और इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियानों में अंतर सक्रियता को बढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अब इसका आंसर ओमान है तो ओमान के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ओमान की जो कैपिटल है वो है मस्कत, ओमान की जो करेंसी है वो है ओमानी रियल, और ओमान के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो है काबूस बिन सैद अल सैद। इतने पॉइंट आपको ओमान से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने एक नया ऐप बोलो लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गूगल। गूगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल ने नया ऐप बोलो लॉन्च किया और इसका उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य प्राथमिक स्कूल के बच्चों को हिंदी व अंग्रेजी सिखाना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हिंदी और इंग्लिश। प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को हिंदी एवं इंग्लिश सिखाना है और इस फ्री ऐप को सबसे पहले भारत में लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें गूगल की स्पीच रिकग्निशन और टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक का उपयोग है। तो ये आपको रखना है, इस फ्री ऐप को सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया जा रहा है? तो भारत में लॉन्च किया जा रहा है। और इस ऐप में एनिमेटेड कैरेक्टर दिया है जो बच्चों को कहानियों को जोर से पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करती हैं और यदि बच्चा शब्द का उच्चारण करने में असमर्थ है तो उसकी मदद कर देती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर गूगल है तो गूगल के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गूगल की जो स्थापना हुई है वो ये 4 सितंबर 1998 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। और गूगल के जो सीईओ है वो है सुंदर पिचाई। इतने पॉइंट आपको गूगल से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पिट्सबर्ग आर्किटेक्चर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अराता इजोजकी। अराता इजोजकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ की है? ये जापान की है, तो ये भी आपको याद रखना है। जापानी वास्तुकार अराता इजोजकी को वर्ष के प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। और 1979 में स्थापित पुरस्कार प्रत्येक वर्ष जीवित वास्तुकार या आर्किटेक्ट को सम्मानित करता है जिसका कार्य प्रतिभा और दृष्टि को प्रदर्शित करता है। और अराता इजोजकी को अपने अभिनव डिजाइनों में पूर्व और पश्चिम को साथ लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। जापानी वास्तुकार अराता इजोजकी को वर्ष के प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। और 1979 में स्थापित पुरस्कार प्रत्येक वर्ष जीवित वास्तुकार या आर्किटेक्ट को सम्मानित करता है जिसका कार्य प्रतिभा और दृष्टि को प्रदर्शित करता हो। और अराता इजोजकी को अपने अभिनव डिजाइनों में पूर्व और पश्चिम को साथ लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीवी रमेश। पीवी रमेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ने पीवी रमेश को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का महानिदेशक नियुक्त किया है। तो बेसिकली आपको नाम याद रखना है, पीवी रमेश, जिनको भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का महानिदेशक नियुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट पूछा जाएगा तो नाम आपको याद रखना है, पीवी रमेश। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 3D प्रिंटिंग के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना के लिए HP इंक इंडिया ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। HP इंक इंडिया ने आंध्र प्रदेश में 3D प्रिंटिंग के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और यह समझौता आंध्र प्रदेश नवोन्मेष समाज और आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड के बीच हुआ। और COE 3D प्रिंटर से लेस होगा जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन और फंक्शनल फोटोटाइपिंग कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। HP इंक इंडिया ने आंध्र प्रदेश में 3D प्रिंटिंग के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और यह समझौता आंध्र प्रदेश नवोन्मेष समाज और आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड के बीच हुआ। और COE 3D प्रिंटर से लेस होगा जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन और फंक्शनल फोटो टाइपिंग कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम एक बार ध्यान दे देते हैं। मानव रहित हवाई वाहनों के निर्माण के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र इकाई हैदराबाद में खोली गई। हैदराबाद में ऑपरेशनल ओशनोग्राफी कॉम्प्लेक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति छागरी प्रवीण कुमार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के त्वरित निष्पादन के लिए केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश एशिया कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूट 2018 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू ने कुर्नूल शहर के पास ओरवाकल्लू में आंध्र प्रदेश के 7वें हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, हैदराबाद में प्रथम एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्पोर्ट्स मीट 2019 का उद्घाटन किया गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश के लिए एक नए रेलवे जोन की घोषणा की। अब फ्रेंड्स हम आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी वो है अमरावती और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो है एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो है ESL नरसिम्हन। इतने पॉइंट आपको आंध्र प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका 2019 में सर्वकालिक सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति किसे माना गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए काइली जेनर। काइली जेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा काइली जेनर को अब तक की सबसे कम उम्र की, ये आपको याद रखना है, अब तक की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति माना गया और 21 साल की काइली जेनर ने 2015 में अपनी काइली कॉस्मेटिक्स की ऑनलाइन शुरुआत करने के बाद अरबपतियों की वार्षिक फोर्ब्स की सूची में जगह बनाई और फोर्ब्स ने कहा है कि वह दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति और अब तक की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति हैं। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा काइली जेनर को अब तक की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति माना गया और 21 साल की जेनर ने 2015 में अपनी काइली कॉस्मेटिक की ऑनलाइन शुरुआत करने के बाद अरबपतियों की वार्षिक फोर्ब्स की सूची में जगह बनाई और फोर्ब्स ने कहा है कि वह दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति और अब तक की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 2019 में साहित्य के कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यह घोषित किया गया है कि 2019 में साहित्य में 2 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे क्योंकि 2018 में इसे किसी को नहीं दिया गया था। पिछले साल नोबेल को 1949 के बाद पहली बार स्वीडिश अकेडमी ने यौन दुराचार की घटना सामने आने के बाद इसे रोक दिया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2019 में साहित्य में 2 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे क्योंकि 2018 में इसे किसी को भी नहीं दिया गया था। पिछले साल नोबेल को 1949 के बाद पहली बार स्वीडिश अकेडमी में यौन दुराचार की घटना सामने आने के बाद इसे रोक दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो हाल ही में कहां पर प्रोजेक्ट बोल्ड QRT बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन तकनीक का उद्घाटन किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। इसमें 4th ऑप्शन मिसिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4th ऑप्शन को आप इग्नोर कर दीजिए। इसी में इसका आंसर है, तो इसी में इसका आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।